पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। हालांकि इस संगठन पर बैन लगाने की मांग काफी पहले से की जा रही थी, मगर एनआईए और ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी और पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर सरकार ने दलील दी है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है और देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल पीएफआई पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने, कट्टरपंथ फैलाने और भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इल्जाम लगा है और यही वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगाया गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि पीएफआई पर बैन लगाने से इस संगठन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल बैन के बाद अब पीएफआई एक्टिव नहीं हो सकेगा, ना ही वो किसी तरह की गतिविधि को अंजाम दे सकता है और सरकार के एक्शन के बाद अब वो ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और ना ही उसका कोई ठिकाना यानी दफ्तर होगा। अब पीएफआई ना तो किसी से फंड ले सकता है और ना ही वो अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई सदस्यता अभियान चला सकता है। कुल मिलाकर पीएफआई अब किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता और जिससे उसके टेरर लिंक कमजोर पड़ जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शाहबाज के साथ और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी मीडिया के साथ।